ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास, जिसमें आज हम मंथन करेंगे 12 अगस्त 2026 की साकार मुरली। ये मंथन हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। आप सभी भी अपनी सुविधा अनुसार जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। इसमें हम जुड़ें क्यों? इसमें आप एक तो सामने बड़े बड़े अक्षरों में मुरली को पढ़ सकते, उसके साथ साथ सुन सकते। तीसरी बात जो मंथन की है कि आपको कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई है तो आप पूछ सकते। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं पूछते, वो तो कोई कोई पूछते। तो एक पूछता है तो बाकी सबको भी उसका उत्तर मिल जाता है। कोई बात ऐसी हो सकती है कि आपको मालूम है कि ये राइट आंसर इसका ये होना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि मेरी समझ के हिसाब से इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं? यही मंथन होता है, ताकि हम सही अर्थ समझकर आगे बढ़े। आपको यदि गूगल मीट का लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने आप वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं। आप नहीं जुड़ना चाहते या जुड़ने का समय आपको वो सूट नहीं करता, तो आप बाद में जब भी सुनते हैं मुरली को, देखते हैं मंथन को, तो आपको लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए या ये मुझे स्पष्ट नहीं है, तो आप लिख कर भेज सकते हैं। उसको हम अगले दिन सुविधा अनुसार जोड़ेंगे। YouTube पर लाइव देख सकते हैं। आप गूगल मीट पर नहीं जुड़ रहे हैं तो YouTube लाइव पर आप देख सकते हैं। और भी बेस्ट ऑप्शन उसके बाद दिया हुआ है www.brahmakumaris.bk ओम शांति। आप उसे खोलेंगे तो आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम लिखा हुआ मिलेगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। सबसे पहले ये यूट्यूब के लिए है। आप यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर लाइव जुड़ जाएंगे। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ गए, और उसके बाद नीचे सारी वीडियोस है। बाई चांस यदि हम लाइव नहीं है तो आप नीचे से देख सकते हैं वीडियोस। उस टाइम तक जितनी भी बनी है आप उनको लास्ट वीडियो तक देख सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 12 तारीख की जो मुरली अपलोडेड है वो आप देख रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आप जुड़ सकते हैं इस ज्ञान मुरली। आप यदि पढ़ना चाहते हैं अपनी भाषा में तो आप अपनी भाषा में मुरली खोलकर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जो भी भाषा आपकी हो, ये सुविधा सबसे अच्छी है कि आप क्योंकि अपनी भाषा में आप गुजराती में, मलयालम में, कन्नड़ में, जो भी आपकी भाषा है आप उसमें से कन्वर्ट कर सकते हैं। और बदलने के बाद एक ही लिंक के साथ बदलने के साथ
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। और ऑडियो ऑडियो तो हिंदी में ही मिलेगी, ऑडियो आपको शायद सब में मिले कि ना मिले, परंतु आपको यदि पढ़ने में, क्योंकि अपनी भाषा में पढ़ने में आसानी रहती है, तो वो आप लाभ उठा सकते हैं। और हम रोजाना आपकी मुरली को रिवीजन करने के लिए एक गूगल फॉर्म भेजते हैं, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा कि 12/8/2026 मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। आप इस मुरली के प्रश्न उत्तर के द्वारा आप मुरली का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपको रिजल्ट भी मिलेगा। आप उसके राइट आंसर भी देख सकते हैं कि उसके राइट आंसर्स क्या है। इसके बाद आपको मिलता है, ये सबके पास भेज सकते ताकि सभी इसमें जुड़ सके। लाइव जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट के लिंक पर, तो ये है जिसके द्वारा एक ही क्लिक में आप जुड़ सकते हैं। मतलब जहां भी आपको सुविधा हो और उसका लाभ उठा सकते हैं। आप रेडी टू ज्वाइन है, आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसके साथ ये आपका बाप का ज्ञान का खजाना है, जिसमें जितने भी वीडियोस हमारे बने हैं उन सब वीडियोस को प्लेलिस्ट में दिखाया गया है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, उस क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर जितनी भी हमारी वीडियोस बनी है वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, और वीडियोस के साथ साथ आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, गद्य भी मिलेगा, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके साथ आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और फिर सारे विश्व के अंदर हमारे सेवा केंद्र कहाँ कहाँ हैं, आप जहाँ भी खड़े हो दुनिया के किसी कोने में, या आप जिसको बताना चाहते हो उसके पास ये लिंक भेज देंगे। कोई भी चीज़ का लिंक भेजने का आसान तरीका है कि मोबाइल पे हैं तो थोड़ी देर इसको उंगली लगा के रखेंगे तो आपके सामने पॉपअप होगा इस प्रकार का मैसेज। आप वहां से मतलब लिंक कॉपी करें और जिसको भेजना चाहते हैं आप उसके पास भेज, और उसके पास पहुंच जाएगा। कुछ भी इसमें से भेजना हो, किसी की सेवा करनी हो, राज्यों कोर्स भेजना हो, जो भी करना हो, आप सेवा के लिए जितना सोचेंगे उतना आपको मिल जाएगा। आज की मुरली का रिवीजन करेंगे हम। एक बार हम पढ़ चुके हैं, दोबारा हम रिवीजन करते हैं। कोई बात छूट जाती है तो उसकी चर्चा दोबारा में अच्छी तरह हो जाती है। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती। याद में रहेंगे तो हमारी जो दशा है वो अच्छी बनेगी। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। पर अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला। इसलिए तुम्हारी क्या है? चढ़ती कला। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की दशा को शॉर्ट में बताएंगे। बृहस्पति की दशा क्या होती है? बृहस्पति के लिए शिव बाबा को बृहस्पति कहते हैं, उनकी दशा हमारे ऊपर है। वृक्षपति, बृहस्पति कहा जाता है वृक्षपति को, और वृक्षपति है शिव बाबा। जैसे दुनिया में ग्रहों की दशा बताते हैं कि उनको ये ग्रह बैठा है, उनको ये ग्रह बैठा है, ये दशा अच्छी है, ये दशा खराब है। तो ये दशा का आधार होता है उसका प्रभाव। दशा का अर्थ होता है कि शनि का उसके ऊपर प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है।
उसका प्रभाव है। अब वो प्रभाव तो जितने भी पिंड हैं, ग्रह हैं, उनका प्रभाव तो होगा कि नहीं होगा, वो विषय चर्चा का नहीं है, परंतु यहाँ हमें सिर्फ समझने के लिए प्रभाव पड़ता है कि अब वो ग्रह उस राशि पर आ गया, वो ग्रह उस राशि के चौथे घर में है, आठवें घर में है, छठे घर में है, पांचवें घर में, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। ठीक इसी प्रकार से उनका प्रभाव, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है, अब हमने देखना है हमारे ऊपर प्रभाव, हम जिस संघ में रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे वो परिवार के अंदर कोई भी संबंध हो, चाहे मित्रों के अंदर, या जहां हम काम करते हैं, जिन लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं संग का रंग तारे, संग का रंग डुबोए, कुसंग का रंग डुबोए। अच्छे सत्संग में रहेंगे तो वो हमें तार देगा, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा, और यदि हमारा कुसंग होगा तो हम डूब जाएंगे। तो इस समय हमारा संग हुआ है परम पिता परमात्मा के साथ, जो वृक्षपति है, जो बृहस्पति है, जो सारे संसार को सही मार्गदर्शन देने वाला है। उसको कहा जाता है देवताओं का गुरु। भक्ति मार्ग में बृहस्पति को कहा जाता है देवताओं का गुरु। और यहाँ हम रियल में देखते हैं कि जो आकर हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाते हैं, ये हैं रियल गुरु। जब हमें ये समझ में आता है कि यही रियल गुरु है जिसने आकर के हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य किया, और परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को एक ही चैप्टर, एक ही पाठ, एक ही ज्ञान पूरा का पूरा एक साथ देते हैं। लेने वाला मर्जी है जितना ले, ये उस आत्मा का पार्ट है, वो जितना लेना चाहे ले सकता है। तो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अर्थात उनका प्रभाव है, और उनका प्रभाव हमारे ऊपर कब पड़ेगा? जब हम पढ़ने देंगे, जब हम पढ़ने देंगे। जैसे कहा जाता है चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उसको कितना भी सांप लिपटे रहे। बाबा कहते तुम ऐसे पर, तुम्हारे ऊपर यदि मेरा प्रभाव रहेगा तो विष का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं, परंतु तुम विष में इतने मत डूबे रहो कि जो मेरा तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना आए। इसलिए हमें परम आत्मा के साथ इतना, चंदन में कितनी सुगंध होती है, उस सुगंध के कारण सांपों को शायद अच्छा लगता होगा, वो उसको लिपटे रहते होंगे, परंतु उनके जहर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ऐसा हमको बनना है कि विकार हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सके। जब हमारे ऊपर विकारों का प्रभाव नहीं होगा, केवल चढ़ती कला का ही प्रभाव होगा, केवल परम पिता परमात्मा वृक्षपति बृहस्पति का हमारे ऊपर प्रभाव होगा, तो हम चढ़ती कला में होंगे। सांप लिपटे रहते हैं। तो हम तुम चढ़ती कला में होंगे। अच्छा, प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? दूसरा प्रश्न है, निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे। यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं, योग पर अटेंशन का मतलब है परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन, बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन यदि हमारा पूरा नहीं होगा, बाबा की
श्रीमत पर चलने का अटेंशन पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? तो चलते चलते माया की क्या हो जाएगी? प्रवेशता हो जाती है और फिर गिर पड़ते। बाबा की श्रीमत पर चलने का अटेंशन नहीं होगा। बाबा कहते माया को डोंट केयर करो, मुझे डोंट केयर नहीं करना, मेरी परवाह तुम्हें रखनी है, माया की परवाह मत रखो, क्योंकि माया तो है कागज का शेर और तुम हो बाबा के पास आए हो और बाबा है रियल शेर, जिसके पास कोई आसुरी शेर, विनाशकारी शेर, दुख देने वाला शेर आ ही नहीं सकता। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते, देह अभिमानी बनते हैं और अनेक भूले, अनेक गलतियां करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती है। माया क्या करती है? उल्टे कर्म कराती रहती है। पतित बना देती है। माया क्या करती है? उल्टे कर्म कराती रहती है। माया पतित बना देती है। माया क्या करती है? पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहल्ला डाल दो। निरंतर हमें याद तभी रहेगी जब हम अपने मुख में मुल्हेड़ा डाल देंगे। मुख में मुल्हेड़ा समझते हैं? मुख में मुहल्ला डाल देते हैं। मुहल्ले को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक मुहल्ला होता है स्थूल और मौन एक रहना है भाई जी, मौन, बिल्कुल साइलेंट में। मुलारा मतलब मुंह बंद करो, आवाज से परे एकदम, मुख आवाज का नहीं आना चाहिए। एक होता है हमारा स्थूल मुहल्ला। स्थूल मुहल्ले में हम क्या होता है, एक तो हम गाय या बकरी के बच्चे को देखते हैं कि उसके मुंह के ऊपर एक ऐसा डाल दिया जाता है जिसके कारण वो कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, या विशेषकर क्या होता है कि माँ का दूध नहीं पी सकता। रोकने के लिए मुहल्ले का काम किया जाता है। दूसरा, मुख में कोई चीज ऐसी रख ली जिसके कारण बोल नहीं सकते या कह नहीं सकते कुछ। तीसरा, इस स्थूल को ही जैसे बहन जी बता रहे हैं कि हमने मुंह से कुछ बोलना नहीं, अपने आप को ट्रेन कर देना, अपने आप को गाइड करना, अपने आप को समझा देना कि मुझे बोलना नहीं। परंतु ये मन का मौन तो थोड़ी देर का होगा, एक दिन का होगा, 2 दिन का होगा, परंतु ऊपर से तो लगेगा कि चुप है, परंतु अंदर तो तूफान चल रहे होंगे, अंदर तो षड्यंत्र चल रहे होंगे। इसलिए बाबा कहते मन का मौन। मन का मौन जो है वो हमें बाबा की याद में रहने में सहयोगी बनता है। मन का मौन का मतलब ये नहीं है कि हमने संकल्प नहीं करना है, हमें संकल्प करना है, परंतु केवल एक बाबा की श्रीमत के अनुसार ही संकल्प करना है। हमने अपनी मत पर कोई भी संकल्प नहीं करना। हमने अपनी मर्जी से कोई भी संकल्प नहीं करना। ये बात हमको याद रखना। श्रीमत पर संकल्प कर,
मन मत का एक संकल्प भी हमें डुबोने में साथी बन सकता है। एक भी संकल्प मन मत या पर मत पर नहीं करना। ये है निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहरा। ये मुहावरा है मुख में मोहरा डालना। ये दुनिया वालों के लिए होता है मौन के लिए, और हमारे लिए होता है ये, हमारे लिए किस लिए होता है? मन के मौन। हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए। हमने कंट्रोल करना है तो अपने संकल्पों पर करना। हमने एक भी संकल्प अपने पास ऐसा नहीं आने देना है जो बाबा की श्रीमत से अलग। इसका हमें सुपरवाइजर बनना, मुख में मुहरा डालना। एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत से विपरीत अलग घुस नहीं सकता। नो एंट्री। तब बाबा की दशा होगी। उसके बाद हमें विशेष अटेंशन देना है, क्रोध नहीं कर। क्रोध करो, किस पर करना है? मायावी संकल्पों पर। परंतु और किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते। और जो मायावी संकल्प आएंगे उसके लिए क्रोध किस पर करेंगे? उसके लिए क्रोध किस पर करेंगे? अपने ऊपर। किसी और के ऊपर क्रोध नहीं करना। हमें स्वयं पर ही केवल क्रोध करना है, स्वयं को ही समझाना है। देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। उन्हें स्मृति में रखो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात जब पाप बढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी। खास और आम दो अक्षर होते हैं, एक होता है खास और एक होता है आम। एक होता है दीवाने आम, एक होता है दीवाने खास। दीवाने खास में सभी आ जाते हैं, और विशेष आ जाते हैं, खास सिलेक्टेड वीआईपीज। और जो दीवाने आम होता है उसमें सभी आ सकते हैं, कोई भी। तो हमारे लिए खास और आम का क्या मतलब होगा? खास बाबा के वो बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, और आम वो जो बाबा को नहीं पहचान पाए। उनका भी हमें क्या करना है? कल्याण करना है। इनका भी अर्थ यहां ही सिद्ध होता है, यहां पर ही सिद्ध होता है, बाकी जगह हो या ना हो। क्योंकि दीवाने आम में, या आम जो है ना, सारी आत्माएं, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ, किस विचारधारा को मानती हैं तो वो ईश्वरीय संतान, मेरे भाई,
इनका अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। इनका अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा में खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वे आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वे नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारे बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ ना कुछ भूले होंगी। फिर उनसे कुछ ना कुछ भूले होंगी। एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अब हमारे ऊपर। स्वर्ग की दशा क्या है? अब हमारे ऊपर। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते। गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? आश्चर्यवत् सुनंती कथंती भगंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण। किसकी प्रवेशता हो जाती है? माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते, पूरा अटेंशन नहीं देते। योग पर फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते। बाप आकर क्या करते हैं? संजीवनी बूटी देते। बाप आकर संजीवनी बूटी क्या होती है? जो मुर्दे को जीवित कर दे। बाबा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा आकर हमें कहते, बच्चे तुम महावीर बनो। और जो ज्ञान में चलते चलते मूर्छित हो गए हैं, उनको सुरजीत करो। ये ज्ञान संजीवनी लेके जाओ। ये जो बाबा का ज्ञान है, यही संजीवनी, यही संजीवनी है। अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी है।
हनुमान भी तुम हो। और ऐसे नहीं, कमजोर को नहीं भेजना। यदि किसी को सुरजीत करने के लिए कमजोर को भेजा तो वो क्या करेगा? वो उसके साथ जाके डूब जाएगा। जो निश्चय बुद्धि है, पक्का है, वो जाए, नहीं तो वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा, बस कहेगा भाई जी आप बिल्कुल ठीक बता रहे, मैं भी कल से बंद, मैं भी कल से बंद। गया तो था उसको निकालने के लिए, परंतु खुद ही जाकर के डूब गया। क्योंकि माया भी कम नहीं है, तो महावीर बन के जाना है। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता, रावण को भगाने के लिए ये बूटी सुंघा देता। बाप तुमको सब सत्य बात बताते हैं। सत्य है ही एक बाप, जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना कर। कितने हम समझदार थे। उस पुस्तक पर क्लियर लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सत्य नारायण कथा का महत्व। वो सत्यनारायण की कथा नहीं है जिसको सारी दुनिया पढ़ रही है, मैं भी पढ़ता रहा, दुनिया को जाके सुनाता रहा, घर घर जाकर सत्यनारायण की कथा सुनाते। एक कॉलोनी में गए, मोहल्ले में गए, उन सबको इकट्ठा किया, वहां बैठकर कथा सुनी। और कितनी कमाल की बात है, कभी प्रश्न नहीं उठा वो कथा कहाँ है जो ग्वालों ने सुनी, वो कथा कहाँ है जो लीलावती कलावती ने सुनी, जिसके कारण उनके जीवन से दुख गायब हो गया। ग्वाले जो कथा कर रहे थे, वो कथा कौन सी थी? ये तो महत्तम है कि उस कथा को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते, ताकि तुम पढ़ो। भाई जी जब वक्त रखते होंगे तब जाते होंगे सुनाने आप कथा? भाई संपूर्ण मासी पे रखी जाती है, या किसी के घर कोई विशेष कार्य है, शुभ कार्य है, तो उस समय पर रखते हैं। जैसे आजकल रामायण भागवत रखते हैं, जागरण करते हैं, तो पहले ये होता था कि आपके घर कोई शुभ कार्य है तो सत्यनारायण की कथा सुनाओ भाई, तो सारे परिवार को इकट्ठा करते सत्यनारायण की कथा सुना देते। आजकल फैशन आ गया है, गीत चलाओ, मतलब प्रोफेशनल हो गए हैं, मतलब कमाई का धंधा तो वहाँ भी था, कमाई का धंधा यहाँ भी है, वहाँ भी वही लालच था, यहाँ भी वही लालच है, परंतु यहाँ बड़े लेवल का लालच है, ज़्यादा बड़ी अच्छी गैदरिंग करना, खाना खिलाना। तो उसके अंदर ये था कि पंडित एक ही लाइन बोलता था कि जो कथा सुनाए उसका स्वागत करो, उसको ये दो ये दो, वो प्रसन्न तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, गायक प्रसन्न तो देवी प्रसन्न। इनको कहा ही जाता है चुत, सच बतलाने वाला। शिव बाबा है सच बताने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ हम शास्त्रों को मानते हैं। वो पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते, जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। क्योंकि ना नहीं करना है, पहले हाँ करना है, फिर उनको बताना है, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति का मतलब है रात। ज्ञान और भक्ति दो होते हैं, जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला।
ज्ञान से ज्ञान मिला जिससे हम सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम रावण ने इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया। सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान हो जाता है में आ जाते हो तो पतित बन जाते। नया मकान बनाते हैं, मास बाद अथवा 6 मास बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है ना। मतलब 1 महीने बाद कुछ न कुछ दाग लग जाते हैं ना। मकान नया बनाया है, 6 महीने में, साल में कुछ न कुछ आपको दिखाई देना शुरू कर देता है कि खराब होने लग गया। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, सफेदी करते हैं। कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% काम कहे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया है। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए। सब थोड़े ही कभी कहते हैं कि रामपुरी जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी, अभी तो है कंसपुरी। रावण की पुरी, कृष्णपुरी बहुत महत्व है। श्री कृष्ण को सब याद करते। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए, तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, कम से कम सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। यहाँ पर मोटे रूप से तो कह दिया है 8 घराने हैं, 8 राजधानियां हैं, और 8 जो है ना पीढ़ियां चलती हैं, 8 जन्म होते हैं, 8 जन्म होते हैं एक आत्मा। परंतु राजा तो एक जीवन काल में मेरी समझ में 4 बन जाए। 150 साल में 4 राजा बनेंगे एवरेज, क्योंकि 150 साल के अंदर 4 अवस्थाओं को प्राप्त करना है। जैसे हम श्री कृष्ण की पहली अवस्था कहें 30-35 साल, वो एक यहाँ पर पूरे करके जाएंगे, और जब वो युवा होंगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे और राज्य भार संभालेंगे। परंतु वो सारा मरने तक राजा नहीं रहेंगे। जब
संन्यास का समय आएगा 33-35 वर्ष के बाद, तो वो संन्यास लेंगे और फिर चौथी अवस्था वानप्रस्थ को प्राप्त करेंगे। संन्यास में ये होता है कि तुम इस दुनिया से संन्यास करोगे, परंतु उनके गाइड बन के रहोगे, न्यारे और प्यारे होकर के उनका मार्गदर्शन करेंगे। और वानप्रस्थ में मार्गदर्शन को भी छोड़ देंगे, सबसे मोह खत्म। अब घर जाना है। तो बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में ना रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते। इस पर अल्लाह अव्वल दीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मोहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में कुछ डाल दो। बात नहीं करें तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा समझते नहीं। ना समझकर हाँ जी, बाबा ने अल्लाह अवल्दीन का एग्जाम्पल क्यों दिया? अल्लाह अवल्दीन, अल्लाह आकर सबसे पहला दीन माना धर्म स्थापन करते हैं। ये मुसलमान भाइयों की भाषा में कहा जाता है, अल्लाह आकर अव्वल दीन सबसे पहला नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं। अब कौन सा धर्म स्थापन किया? उनके हिसाब से इस्लाम धर्म जो है खुदा ने आकर स्थापन किया। और देखा जाए तो वास्तव में इस धरती पर साकार दुनिया में सबसे पहला धर्म इस्लाम ही आता है, क्योंकि अल्लाह ने अव्वल जो दीन धर्म स्थापन किया था वो नहीं जान सकते, वो हमारे धर्म शास्त्र भी नहीं जान सके। महाभारत के अंदर भी यही लिखा गया, महाभारत में यही लिखा गया कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण कब आया? द्वापर में आया। कृष्ण द्वापर में आया। इब्राहिम कब आया? द्वापर में आया। अब उनको यहीं से समझ में आई बात। अब यही बात अपना व्यास को समझ में आई, उसने लिखा। यही बात उससे व्यास से 300-400 साल पहले इब्राहिम ने लिखा, है नहीं? तो बाकी दूसरे भी जो थिंकर्स हैं उन्होंने मिलती जुलती थॉट किए, परंतु एक्यूरेट तो ना व्यास था, ना इब्राहिम है, ना दूसरे जो हुए धर्म पिता हैं, कोई भी एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ सकता कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए कहां से आ गए। उन्हें यह नहीं समझ में आ सकता कि नारायण प्रथम राजा बना, आखिर उसके माँ बाप कौन थे, कर नहीं जानते, वो थे ही नहीं, वो तो भगवान है। मतलब उनको ये बात, जो सतयुग का जो समय था, परिवर्तन का जो सतयुग का समय था, वो उन आत्माओं को समझ में नहीं आया। ये एक कॉमन पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन बात है, जिसके कारण सारी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में गई। इशारे हैं परंतु एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बता नहीं सकता। बाप यथार्थ बैठ समझाते, बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं
उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। ये तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म, इस्लामी बौद्धी जो भी धर्म है, स्थापना करके गए। कौन स्थापना करके गए हैं? सबको सदगति दी होगी। किसने दी होगी? इस्लामी, बौद्धी, सृष्टि का बाप एक ही है, शिव बाबा। जरूर आकर वो सबको सदगति दी होगी, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए, उनकी जयंती मनाते हैं। उनकी तिथि तारीख सभी की है, इनका किसी को पता नहीं है। अब ये देखिए कि कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले हुआ। ये हमारे जो है द्वापर में जो शास्त्र लिखे गए, उन्होंने लिखा। और यही जो है ना, बाइबल में लिखा गया कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले जन्नत थी, स्वर्ग था, अब ये दोजख बन गया। और तू कहाँ स्वर्ग था, ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि यही दुनिया पर स्वर्ग था। स्वर्ग ऊपर। जब पतित हुए तो ऊपर से गिराए गए, जब पतित हुए तो ऊपर से गिराए गए। और ऊपर से क्या गिराया? चरित्रवान से चरित्रहीन बन गए, यहीं पर बने। तो उन्होंने समझा ऊपर से गिराया, यहाँ पृथ्वी पर आ गए। इनका किसी को पता ही नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने साल पहले, 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें 4 भाग करते हैं, 4 युग। आयु कम जास्ती हो नहीं सकती। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं और पूरे 4 भाग हो जाते हैं। और जब वो पक जाते हैं चावल, तो वो हांडा फूट जाता है और वो 4 फांक हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ भी अनुमान करते रहो। जैसे मिट्टी के घड़े को इस प्रकार से बनाया जाता होगा, जो 4 हिस्से जोड़ दिए जाए, क्योंकि उसका पानी, चावल, जो कुछ भी डालना है उन्होंने उसके अंदर एक ही बारी डाल देना है और उसके बाद उसके मुंह को कर देना है बंद। और जब पक जाता है तो वो फूट जाता है। और फूटने के बाद भी मुरली में ये लाइन लिखी हुई है कि चावल गिरते नहीं, फूट जाएगा, परंतु चावल आपस में एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए होते हैं कि वो गिरते नहीं, बिखरते नहीं। उनका पानी का अनुपात इतना एक्यूरेट रहता है कि कच्चा भी नहीं रहता और ऐसे पतला पतला भी नहीं बन जाता और टूटता नहीं, चिपक जाता है एक दूसरे से। पूरे 4 भाग हो जाते हैं। भाग कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया। अगड़म बगड़म मतलब इधर उधर की बातों को मिलाकर समझ में नहीं आता कि आखिर सच है तो क्या है। अब बाप कहते हैं देह सहित ये सब भूल जाओ। मैं आत्मा, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परम पिता परम आत्मा का बच्चा। ये अभ्यास रख। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा।
नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले 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 सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे, जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। बमभोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है ना। बाप ने समझाया यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी धीरे धीरे विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले माफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वह है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है। नई दुनिया की वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देखकर आती हैं। सूक्ष्म वतन में सूबी रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बाबा के तो सूक्ष्म वतन में गए, अब वहां कोई सूबी रस थोड़ा है जो पी के आओगे। परंतु सपने में जैसे लगता है कि हमने ये खाया पिया है, ऐसे ही वहां भी सपने की तरह ही साक्षात्कार होता है। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नून है, इनसे कुछ मिलता नहीं। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सूबी रस आदि पीती थी। आज है ही नहीं, वो बच्चियां ही नहीं है। वतन में जाती थी, सूबी रस पी के आती थी और संदेश लेकर आती थी। आज है ही नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे, फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। जो ध्यान दीदार में जाने वाले बच्चे थे उन्होंने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसी उल्टी उलट पुलट जाती है। बहुतों ने अच्छा अच्छा पार्ट बजाए, अच्छे अच्छे पार्ट बजाए। बहुत मदद भी की। आई वेल में मुसीबत में यज्ञ में मदद भी बहुत की, तो भी आज नहीं, आज है नहीं। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त,
माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्त होता है ये किसी को भी पता नहीं। सिर्फ सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज में कोई में भी नहीं। तो रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमा गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ है न, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबूलनाथ भी इनको कहते हैं। बबूल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबूलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं तो 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। 10 पर आएंगे तो क्या कहेंगे? शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी स्टार्स। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी। ये अर्थ नहीं जानते तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो। याद करो। योग की जगह क्या करो? याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, क्योंकि योग का उनके दिमाग में देह वाला योग बैठा हुआ है। नाम सिमरण करना है, मंत्र जाप करना है, पूजा करनी है या शारीरिक आसन करने हैं। और अलग 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 तरीके से ऋषियों ने, महात्माओं ने अपनी अपनी विधि बताई है और जिसके कारण उन सबको योग समझ लेते। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। उनको साजन भी कहा जाता है। पट रानी बनाते हैं ना, विश्व का की राजधानी का वर्षा देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है। सतयुग में एक बाप होता है। भक्ति में 2 बाप होते हैं और ज्ञान मार्ग में तुम्हारे 3 बाप। सतयुग में जब हम आते हैं तो परम पिता परमात्मा को परम धाम में बिना टाटा बाय बाय किए आ जाते हैं। और यहाँ आकर इस दुनिया के अंदर हम शरीर के पिता को ही अपना पिता समझते हैं।
ये बात हमारी विस्मृति में हो जाती है, क्योंकि हमारे पास सुख अथाह होते हैं। हमें किसी से कोई सुख प्राप्त करने का संकल्प नहीं होता। नेचुरल हमारी एक आदत होती है कि हमने सबको सुख देना है, सबको सहयोग देना है। हमने उनके अवगुणों को नहीं देखना है। मतलब अवगुण होंगे ही नहीं, परंतु कोई अवगुण हो भी तो हमने उन अवगुणों को देखना ही नहीं है। कितना वंडर है, वहां एक बाप, यहाँ दो बाप, एक लौकिक और एक अलौकिक। ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो, सतयुग में है ही सब सुख, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम 3 बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बात। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मोहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना, किसी के ऊपर भी हमने क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भाव। मैंपन को खत्म करने वाले क्या बन जाओ? निरहंकारी बनो। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैं पन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, घृणा भाव आना, ये भी परमत है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, धरत परिये पर धारणा न छोड़िए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा
कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।